जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और जवानों की शहादत को लेकर राजधानी रायपुर के लोग भी आक्रोशित नजर आए। है हमारे एक छोटी सी घटना नहीं है, हमारे पूरे देश पे अटैक है और ये जो अटैक है इसकी हम भरपाई ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, यानी हमारा भारत देश भी नहीं पूरा कर सकता। क्यों? उनका जो परिवार को आज दुखित हुआ है उस पर राजनीतिक तो होना नहीं चाहिए। उनके लिए मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूँ और अपने देश की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूँ। जो उनके समर्थन में आते हैं उनको ये बोलना चाहिए कि हम आपको अलग से कश्मीर बनाने दे रहे हैं, और जैसे जो लोग आते हैं उसके साथ में सपोर्ट में आते हैं उनको निपटा देना चाहिए। पहले घर को साफ करना चाहिए, बाद में युद्ध की बात करनी चाहिए। मैं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप एकजुट होकर उस पाकिस्तान को, जो हमारे सामने कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल तोप गोलों से कल ही उनकी छलनी एक एक नेता की जाए, और जितने भी आतंकवादी हैं। तो रायपुर की नहीं, बीजापुर के लोगों ने भी पुलवामा आतंकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन आतंकवादियों को, जो हमारे वीर जवानों को जो मौत के घाट उतार दिया, और मैं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों से हमारे वीर जवानों का बदला लें। जम्मू के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, फिदायनी हमला हुआ है, जिसमें 44 जवान शहीद हुए हैं, बेहद ही दुखद खबर है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार से, केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि अब जो आर पार की लड़ाई है उसे शुरू कर देना चाहिए। देखिए, कश्मीर के मसले पर मैं तो अभी ये मानता हूँ कि पुलवामा में जो भी आतंकी जिस तरह का हमला हुआ है, इस पे सीधे तौर पे पहले तो पक्ष और विपक्ष की राजनीति को छोड़नी चाहिए। इसके बाद रही बात जो भी आतंकी संगठन है उसको लेकर पूरे विश्व पे एक मंच की ज़रूरत है। फिलहाल पाकिस्तान को जो अलग थलग करने की बात हमेशा से भारत करता आया है, अब उस पर जोर देने की जरूरत है। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक बल्कि एक बार नहीं 100 दफ़े होना चाहिए। तो प्रतिक्रियाओं के बीच मुंगेली में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक में कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर एबीवीपी और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता सहित नागरिकों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं जगदलपुर में वकीलों ने पुलवामा हमले को लेकर अपना विरोध जताने का काम किया है। वकीलों ने हमले के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो एक बार बड़ा ऑपरेशन करने की आवश्यकता है और हम प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि अब केवल उरी स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब लाहौर तक और कराची तक और इस्लामाबाद तक स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। जो अपने देश के गद्दार हैं, पहले तो उनका सफाया किया जाए, उसके बाद तो पाकिस्तान से निपटने के तरीके हमारे पास बहुत हैं और निपट लेंगे उनसे। बहुत निंदनीय घटना थी। अब मोदी जी का जो मूल मंत्र था, एक सर के बदले 10 सर, वो आह्वान करके उसका करना चाहिए। अब तो निंदा और भर्त्सना से काम नहीं चलेगा। अब एक ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जो स्थायी शांति का निदान जिसमें हो, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एक बड़ा स्ट्राइक होना चाहिए। पत्थरबाज हैं, आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, इनको भी सफाया कर देना चाहिए। उनके संरक्षण से ये इतनी बड़ी घटना घट रही है और अब समय आ गया है कि युद्ध करके ही जितने आतंकवादी के कोह तक और उनके मान तक जाकर के उनको सफाया करना चाहिए। तो घटना है वो तो निंदनीय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद को राजनीतिकरण से खत्म नहीं किया जा सकता। राजनीति से परे जाके पूरा सैनिकों को ऊपर छोड़ देना चाहिए जब तक ये समस्या का समाधान ना हो जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आतंकी घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह हमला सुरक्षा बलों पर नहीं, देश पर हमला है। इस हमले को देश भुला नहीं पाएगा, इस देश को कोई शक्ति बांट नहीं सकती है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी
लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं, और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय ने वीर जवानों को नमन करते हुए हमले की निंदा की है। नंद कुमार साय ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाए। हृदय से बहुत व्यथित हूं। मैं रात को सोने की कोशिश बार बार कर रहा था, नींद उड़ गई। ये तो पूरे हमारे देश को झकझोर के रख दिया। मुझे लगता है सब देश को मिलकर के, और जो लोग निर्णय के जगह में बैठे हैं, उन्हें विचार करने का विषय है कि इस पाकिस्तान के इस आतंकी, भारत को जिस तरह से आतंकियों के बड़े बड़े नेता जिस तरह से वहाँ से चुनौती दे रहे हैं, भाषण में बोलते हैं, और उसके बाद इस तरह का अंजाम हो जाता है, हम कब तैयार होंगे इसके लिए? क्या प्रक्रिया होगी? इस कायराना हमले, इस माने दुर्दांत लोगों ने, राक्षसों ने जो आक्रमण किया है, इसका मेरे पास उसका संपूर्ण खाका नहीं है। ये सेना को तय करना है, लेकिन हमारी सरकार और सेना मिल करके वो ये तय करें, और इस पर ऐसा कार्रवाई होना चाहिए, समझ में आना चाहिए